जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा शब्द जो गुरु जी महाराज अक्सर संगत को व्याख्या के साथ सुनवाया करते थे कि दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज नू कोई कोई जानदा, होती चित्ते मेहर वो ही रस नू पहचानदा। संगत जी, शब्द का इतना प्यारा भाव है कि गुरु जी महाराज हमें हमेशा अपने चरणों में रखना, और आपके चरणों की जो मौज है उसे हर कोई नहीं पहचान सकता। जिस पे आप मेहरबान होते हैं वही चरणों की मौज में रह सकता है। चरणों की मौज से यह भाव है संगत जी, शब्द रूपी चरण जब हमें मीठे लगने लगे, गुरुवाणी में हमें रस आ जाए, हम गुरु जी की भक्ति में लीन रहें, उन्हें हर पल याद करते रहें। जो सुख गुरु के चरणों की मौज में है वो उस दुनिया के किसी कोने में नहीं है संगत जी। एक बार भक्त कबीर जी से किसी ने पूछा कि आप कहते हैं ना ही आपको स्वर्ग में जाना है ना ही नरकों में जाना है, आपको तो बस गुरु के चरणों की मौज चाहिए, तो ऐसा क्या सुख है गुरु के चरणों की मौज में? तो संगत जी, भक्त कबीर कहते हैं चरणों की जो मौज का सुख है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार एक गूंगे को अगर हम मीठा दे दें खाने के लिए और फिर उसका स्वाद पूछे तो कैसे बताया गया, तो इशारे में बताया गया या नाच के बताया गया, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो चरणों की जो मौज है संगत जी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। गुरु जी महाराज से जो भी संगत सच्चे दिल से जुड़ी हुई है हर पल उनकी याद में रहती है, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती कि गुरुजी कैसे उन्हें हर पल संभालते हैं। उनकी हर छोटी से बड़ी जो भी मन में इच्छा होती है पल भर में उन्हें पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो चरणों की मौज में है। तो संगत जी, जब चरणों की मौज मिल जाती है उसके बाद हमारे मन में कोई और दूसरी इच्छा भी नहीं रहती। फिर यही शब्द मुंह से निकलता है, इच्छा नहीं स्वर्ग दी ना इच्छा राजपाठ दी, मैं तो मांगू प्रीति चरना दी सरकार से। कि हमें ना तो राजपाट की इच्छा रह जाती है ना स्वर्गों में जाना है, हमें तो बस अपने भगवान से चरणों की मौज की प्रीति मांगनी है, गुरु जी से उनका प्यार मांगना है। संगत जी, भक्त कबीर इसीलिए कहा करते कि कर्म अच्छे हुए तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, और कर्म हमारे जब पूरे हो जाते हैं तो फिर मुझे स्वर्गों से भी निकाल दिया जाएगा, और पूर्ण गुरु की शरण में है तो आप नरक में जा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं तो बस अपने प्रभु से चरणों की मौज की प्रीति ही मांगता हूँ, जो हमें भी मांगनी चाहिए संगत जी, कि गुरु जी हमें हमेशा अपने चरणों में ही रखें। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना श्री गुरु नानक जी के समय की है। एक बार गुरु नानक जी अपने कमरे में सो रहे थे तो उनकी माता, उनके घर में एक दासी थी, तुलसा दासी, उनसे कहती हैं कि गुरु नानक जी को उठाओ और प्रसादे का टाइम हो गया है, उनसे बोलो कि प्रसादा चख लेंगे। तो दासी कमरे में जाती हैं तो क्या देखती हैं, गुरु नानक जी समाधि में हैं। भगवान तो कभी सोते नहीं है संजय जी, क्योंकि भगवान सो गए तो पल्ले ही नहीं आ जाएगी। गुरु जी महाराज समाधि में लेटे हुए होते हैं और वो एक चादर से अपने शरीर को ढका होता है, तो उनका एक चरण है जो बाहर निकला होता है। अब तुलसा जी जो दासी थी वो सोचती हैं, अदब में बड़े भाव में प्यार में जाके गुरु नानक जी के चरण को जीभ से छू लेती है, और संगत जी वो होते ही उन्हें अगम निगम सबका ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वो क्या देखती हैं कि गुरुजी महाराज समाधि में लीन है और उनके एक सेवक सिख जो उन्हें अरदास लगा रहे हैं, जो कि विदेशों में जहाज लेके जाते थे, उनका जहाज समुद्र में फंस जाता है। वो अरदास लगा रहे हैं कि गुरु नानक जी मेरी मदद करो, तो गुरु नानक जी उनका जहाज कंधे पे उठा के ला रहे हैं। संगत जी वो देख के बिल्कुल हिल जाती है, उसे ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है, तुरंत बाहर आती है और माता तृप्ता को सारी बात बताती है। तो माता कहती है कि पहले तो आसपास के लोग ही मजाक उड़ाया करते थे गुरु नानक का, अब दासी भी मजाक उड़ाने लग गई है। संगत जी, कुछ देर बाद गुरु नानक जी समाधि से उनकी आंख खुलती है, वो बाहर आते हैं तो प्रसाद चखने लग जाते हैं। तो माता तृप्ता प्रसाद परोसते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहती हैं तुम्हें पता है कि तुलसा दासी ने आज क्या कहा, कि तुम अपने सेवक का जहाज कंधे पे लेके आ रहे हो। तुम्हें आसपास के लोग तो मजाक करते ही थे कि गुरु नानक जी कुछ करते नहीं हैं, वेले हैं, पता नहीं कहाँ कौन से ध्यान में रहते हैं। आजकल तो दासियां भी ऐसा मजाक उड़ाने लग गई हैं। तो गुरु नानक जी बोले वो तो वेली हो गई है। संगत जी, तृप्ता दासी जो उठाने गुरु नानक जी को गई थी, जो खुद जिनकी प्रीति ऐसी जाग गई, अगम निगम ब्रह्म ज्ञान हो गया,
सोई हुई भगवान में प्रीति जाग गई। हर जगह उन्हें गुरुजी महाराज का नूर दिखाई देने लग गया। जहां भी वो देखती गुरु नानक जी ही दिखाई देते। तो संगत जी आप सोचिए, उन्होंने गुरुजी महाराज के चरणों को ही टच किया था, उन्हें अगम निगम सबका ज्ञान हो गया। तो गुरु के चरणों में कितनी ताकत है, कितनी प्रीति है संगत जी। अगर हम गुरु के चरणों से जुड़ जाएं, सच्चे दिल से उनकी भक्ति में लीन रहें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें भी वो कहते हैं ना, अंदर की श्रुत हमारी जाग जाए, प्रभु के चरणों में लग जाती है संगत जी। हम केवल प्रभु से यही अरदास लगाते हैं कि हे प्रभु, चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ऐसी आग फैली हुई है, चारों तरफ लगी हुई है, इस आग से हमें बचा लो, हमें हमेशा अपने चरणों में रखो, हमारी बाह पकड़ लो। और जब हमारी मौज आपके चरणों से जुड़ जाती है, आप चरणों की मौज में हम लिप्त हो जाते हैं, तो संगत जी बस सांस ग्रास आपका जाप करते रहें, अपने जीवन को सफल बना लें। तो संगत जी इसीलिए गुरुजी महाराज कहते थे, गुरुवाणी सुनो, गुरुवाणी सुनते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान के साथ बनता है और उसमें हमें रस आने लग जाता है और फिर हम चरणों की मौज में रहने लग जाते हैं संगत जी। तो हम सारी संगत गुरुजी महाराज के चरणों की मौज किस किस को चाहिए, क्योंकि गुरुजी के चरणों की मौज मिलने के बाद संगत जी कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपकी झोली में ना गिरे। हर चीज में आपको ऐसा भक्ति में रस आने लग जाता है कि मन अपने आप ही खुश रहने को करता है। हर दुख और परेशानी कैसे खत्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु के चरणों में वो ताकत है संगत जी। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बैठ जाया करो, उनके चरणों का ध्यान लगा लिया करो संगत जी। उनके चरण हमारे चारों तरफ वो सुरक्षा कवच बना देते हैं कि कोई मुसीबत हम तक आ नहीं सकती है। ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें यही पता चलता है कि जब हम मुसीबत में गुरु के चरणों का ध्यान लगाते हैं तो गुरु के चरण वो ढाल बन जाते हैं कि अपने ऊपर ले लेंगे पर अपने भक्त को कुछ नहीं होने देते हैं। बस हमारा भाव, हमारी सच्ची भक्ति पूरी होनी चाहिए संगत जी। हम उनकी याद में रहें, हर पल उनके चरणों में हमारा ध्यान रहे। आप जब भी गुरु जी के सत्संग में बैठते हैं, भूल जाया करो सब कुछ, गुरु के चरणों में ध्यान लगा लिया करो। गुरुवाणी चलती है, जब आपको मीठी लगने लग जाए, उसमें रस आ जाए, तो समझ लें कि गुरु के चरणों की मौज आ गई है। और गुरु के चरणों की मौज के बाद हम उसकी प्रीति मांग लें, उनसे लगाव मांग लें, उनका प्यार मांग लें। गुरु का जब हमें प्यार मिल जाता है संगत जी, तो और कुछ फिर मांगने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो फिर हमें हर पल संभालते हैं। हमारी हर प्रकार की मुसीबत, परेशानियों को गुरु जी कैसे दूर कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। दुख में भी हमें हंसना सिखा देते हैं। इसीलिए तो गुरु के चरणों की मौज ऐसी है संगत जी